अमीर और गरीब की सेवा। मेरठ नामक शहर में एक धनी मनुष्य रहता था। रहने के लिए उसके पास कई बड़े बड़े महल थे। उसके पास बहुत से नौकर चाकर थे। वो दिन रात उसकी सेवा करते रहते थे। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके महल इतने बड़े थे कि यदि कभी उसे एक महल से दूसरे महल तक जाना होता था तो वह घोड़े पर चढ़कर जाता था। एक दिन रात के समय वह धनी अपने एक महल के सामने टहल रहा था कि सामने से एक बूढ़ा आता दिखाई दिया। बूढ़े के कपड़े फटे हुए थे और वह अपने सिर पर भार उठाए हुए था। धनी मनुष्य को देखकर उसने अपना भार धरती पर फेंक दिया और प्रणाम करता हुआ बोला, सेठ जी, बहुत थक गया हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपके यहाँ रात काट लूँ, सुबह होते ही चला जाऊँगा। धनी सेठ बोले, यह हमारा महल है, धर्मशाला नहीं है। बूढ़ा बोला, मैं केवल आपकी गुड़साल के बाहर पड़ा रहूँगा, सुबह होते ही चला जाऊँगा। धनवान सेठ बोला, परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? बूढ़ा बोला, मुझे भी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। सेठ बोला, हमें क्या मालूम कि तुम कौन हो? तुम यहाँ ठहर हो तो सकते हो, लेकिन एक मनुष्य हमें रात भर तुम्हारा पहरा देने के लिए लगाना होगा। बूढ़ा बोला, क्यों महाराज? वो इसलिए कि रात को तुम कोई वस्तु उठाकर न भाग जाओ। यह सुनकर बूढ़ा बोला, राम राम। इतना कहकर बूढ़े ने अपने कानों को हाथ लगाए और धनी सेठ को नमस्कार करने के बाद उसने अपना भार सिर पर उठा लिया और वह वहाँ से चला गया। आधी रात भी आकाश में बादल छा रहे थे। कभी कभी कुछ बूंद भी होने लगी थी। आंधी आने का डर था। बूढ़ा बुरी तरह से थक रहा था। वह सुबह से चल रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। चलना कठिन था। परंतु धनी मनुष्य के कड़वे शब्दों ने उसे ऐसी दुखी किया था कि उसने अब मेरठ नगर के किसी भी शहरी के पास जाकर विश्राम करने का विचार छोड़ दिया और उस शहर से दूर चला गया। वर्षा जोरों से आ गई। जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था उसी तरह बूढ़ा भी अपना भार उठाए हुए आगे की चला जा रहा था। कुछ दिनों के बाद वह अमीर आदमी अपने मित्रों और सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरण के पीछे लगा दिया। बहुत कोशिश करने पर भी वह शिकार उसके हाथ नहीं आया। इस दौड़ में वह अपने साथियों से बिछुड़ गया। घने जंगल में घुस जाने के पर वह अपने नगर का मार्ग भी भूल गया और घंटों तक जंगल में भटकता रहा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में रात हो गई, आंधी चलने लगी और बूंदे आने का मौसम हो गया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो उसे अमीर की कुछ भी सहायता करता। बेचारा थककर चूर चूर हो गया। जब उसे कोई मार्ग नहीं सूझा तो उसने अपने घोड़े की पीठ से नीचे उतरकर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और वहीं बैठकर विश्राम करने लगा। आंधी इतने जोरों से बढ़ने लगी कि जंगल के वृक्ष टूट कर गिरने लगे। तूफान के कारण अंधेरा बढ़ने लगा। हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। बारिश की वजह से घबराकर घोड़ा अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थका हुआ था कि उसे कोई होश ही नहीं था। थोड़ी देर के बाद आंधी शांत हो गई। थोड़ी थोड़ी वर्षा होने से चारों ओर उड़ रही धूल बैठ गई। आकाश कुछ कुछ साफ हो गया। सूर्य अभी छिपा नहीं था, शाम होने को थी। सूरज की धीमी धीमी किरणों के प्रकाश में अमीर आदमी ने देखा कि उसका घोड़ा भी उससे जुदा हो गया था। वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह घोड़ा उसने 2000 रुपये में खरीदा था और बहुत चाव से पाला था। उसका पसंदीदा घोड़ा था। अब तो उस अमीर को घर पहुंचने की भी कोई आशा नहीं थी क्योंकि उसका घोड़ा वहां नहीं था। बहुत अधिक दुखी हो जाने पर उस अमीर आदमी को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो वह डर गया कि कहीं कोई चोर या डाकू न हो और उसे लूट न ले, परंतु जब उस व्यक्ति ने पास आकर नमस्कार करते हुए अपनी मुस्कान से धनी मनुष्य के हृदय को शांत कर दिया तो निराश आदमी को आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उस व्यक्ति ने अमीर से पूछा, आप इतनी घबराहट में क्यों हैं? साथियों के बिछुड़ जाने से, राह भटकने से और किसी सहायक के न मिलने से? ऐसा कहते कहते अमीर आदमी ने अपनी सारी कथा सुना दी। अमीर आदमी की दुख भरी कहानी सुनकर उस व्यक्ति को उस पर दया आ गई। वह उसे अपनी झोपड़ी में ले गया। वहाँ भी उसके साथ चलने लगा। वहाँ जाकर वह आदमी बोला, यहाँ मैं अपने बूढ़े पिता के साथ रहता हूँ। जो रूखा सूखा भोजन हम खाते हैं वह भी आप खाएं और फिर विश्राम करें। अमीर आदमी बोला, आपका धन्यवाद, परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? अमीर ने घबराते हुए पूछा। आप चिंता मत करिए और आराम से सो जाइए। सुबह होने से पहले ही मैं आपके घोड़े को भी ढूंढ लूँगा। अमीर व्यक्ति बोला, कैसे? वह आदमी बोला, मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूँ, मैं ढूंढ लाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। अमीर आदमी बोला, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? वह भी खो गए हैं। वह आदमी बोला, यदि वे इस जंगल में हुए तो मैं उन्हें अवश्य ढूंढ निकालूंगा। इस उत्तर से अमीर आदमी को बहुत संतोष हुआ। वह निश्चित होकर लेट गया। अभी वह सोया नहीं था कि उस व्यक्ति ने अमीर आदमी के साथ दूध का कटोरा लाकर रख दिया। अमीर आदमी बोला, यह क्या है महाशय? वह आदमी बोला, यह हमारी बकरी का दूध है। अमीर आदमी बोला, तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? वह आदमी बोला, केवल एक। क्या एक? इतना? बकरी इतना अधिक दूध दे सकती है? यह 1 किलो से अधिक नहीं होगा, तुम भी पियो। पिताजी ने कहा कि आज का दूध केवल अतिथि के लिए ही था। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। हमारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज़ दूध को समझा जाता है। अतिथि की सेवा में हम लोग दूध को पेश कर देते हैं।
मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ और दूध हमारे यहाँ सबसे अच्छा भोजन समझा जाता है। पिताजी ने यह दूध आपकी सेवा में भेज दी है। तुम सचमुच देवता हो? अमीर आदमी बोला। लेकिन वह आदमी बोला, नहीं साहब, देवता तो बहुत दूर की चीज़ है, हम तो पूरी तरह मानवता को भी नहीं समझ सके, भी नहीं अपना सके। नहीं भैया, मानवता तो आप लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते अमीर आदमी सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मिसाल लेकर अपने अतिथि का घोड़ा ढूंढने के लिए चल दिया। सुबह होने से पहले वह अपने अतिथि का घोड़ा लेकर अपनी झोपड़ी पर लौटा। उसकी माता ने जब देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर घोड़े के लिए दाना डालने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल में घास चरकर आया होगा, परंतु फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा। घोड़े को यदि दाना न मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी रह जाती। वह अपने अतिथि को दुखी नहीं करना चाहते थे। सुबह जब अमीर सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा दाना खा रहा था और अतिथि किसान उसके सामने हाथ जोड़े हुए कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी राज रख ली। कैसे? अमीर आदमी ने पूछा। आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। यदि वह सामने की ओर निकल गया होता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना लेता और आपसे किया हुआ वादा टूट जाता। इसलिए मैं बोला कि ईश्वर ने हमारी लाज रख लिया। सुनकर अमीर आदमी ने उस व्यक्ति को बड़ा धन्यवाद दिया। इसी समय उस व्यक्ति की बूढ़ी माता ने अतिथि के लिए दूध का एक कटोरा भरकर भेज दिया। दूध पी लेने के बाद अमीर आदमी ने घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। आपके पिताजी ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आप अपने पिता को बुला लें। वह आदमी अपने पिता को बुलाने गया और कहने लगा, पिताजी, अतिथि आपको याद कर रहे हैं। किस लिए? पिता ने पूछा। वे जानना चाहते हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। उसका पिता बोला, उनसे कहो कुछ दिन और ठहरें। पिताजी, मैंने कहा था परंतु वे मानते नहीं हैं। अच्छा, तो उन्हें शहर तक छोड़ आओ। जाने से पहले वे अपने आपके दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन उसका पिता बोला, बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे न मिलूं। पिता की यह बात सुनकर पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने कभी क्यों का शब्द नहीं बोला था। अतः वह पिता को इस प्रकार देखने लगा मानो उसकी आंखों में क्यों का शब्द लिखा हो। वृद्ध पिता ने पुत्र के इस प्रश्न को पढ़ लिया और उसके धीरे से समझाते हुए बोला, तुम शायद यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रहकर अपना अपमान क्यों कर रहा हूँ। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि सत्कार का भाव भरा हुआ है। मैं समझ नहीं सका पिताजी। उसका पिता बोला, समझाऊं भी कैसे? ऐसी कौन सी कठिन बात है जो मुझे न समझा सके? यूँ ही एक घटना है जिसे मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा, तो मैं अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूँ? यही कि पिताजी बूढ़े हैं, वे चल फिर नहीं सकते, अतः उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का संदेश अमीर आदमी तक पहुंचा दिया। यह बात सुनकर अमीर आदमी बोला, इस पवित्र स्थान पर आकर मेरे ऐसे महात्मा को देखे बिना कैसे जाऊं, जिसके घर में भटके को मार्ग दिखाया गया है, या जहां अतिथि की सेवा की जान से की जाती है, जहां वह परिचित अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान संकट में डाल सकते हैं। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन असफल हो सकता है। पुत्र ने अतिथि का संदेश पिता से कह सुनाया। अब वृद्ध क्या करता, उसे अतिथि के सामने आना ही पड़ा। अमीर ने जब उसे देखा तो उसकी आँख में पहचान गया कि यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले उसके नगर में उसके महलों के सामने बोझ उठाए हुए आया था। एक रात के लिए वह विश्राम आश्रय मांगता था। अमीर ने उसे चोर तक कह दिया था। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर अमीर आदमी के हृदय को बिल्कुल ही बदल दिया। अमीर आदमी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगा। वृद्ध ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न पैदा ही नहीं होता, क्योंकि मैं बाहर आकर आपको इस पुरानी घटना की याद दिलाना नहीं चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल भी नहीं सका, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इससे शायद आपको दुख हुआ होगा, अतः मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। यह कहकर अमीर आदमी उसके चरणों में गिर पड़ा। बूढ़े आदमी ने उसे माफ़ कर दिया और वह अपने शहर की आ गया। जब भी कोई अनजान आदमी उसके महल आता, वह उसे आदर के साथ उसकी सेवा करता। अब वह खुशी से रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।